बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का मिनी व्लॉग। तो जी सबसे पहले मैं अपना मुँह हाथ वगैरह अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद अपने कमरे को मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा हुआ है। फिर मैं सफाई करूँगी। अभी मैं उठी हूँ, पहले मैं सबसे पहले मुँह हाथ धोऊँगी। चलिए जी मैं मुँह हाथ धो के आती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने मुँह हाथ धो लिया है। अब धोने के बाद मैं जाऊँगी जी किचन में। मैंने ना उठते से ही ना मैंने ये बैटर बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि ये जो फ्रीज़ किया हुआ था ये खुल के है कि नहीं, लेकिन खुला ही नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा जाके, कहते चलो कोई बात नहीं, इसको हम शाम में खा लेंगे। अब मैं जाके बाज़ार से कुछ नाश्ता ले आता हूँ। तो यहाँ पे आ गया था जी हमारा मज़ेदार सा दूध और साथ में सुपर केक का डब्बा। तो अब हम करेंगे इसका नाश्ता। मैं बनाने वाली हूँ जी चाय। और चाय बनाने के लिए दूध को सबसे पहले खोलेंगे। चले आए खोल कर आते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दूध डोंगे में डाली और डोंगा आप देख सकते हैं पहले से ही चाय वाला हुआ था, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए चाय बनाई थी। उसी के अंदर मैंने कहा चलो जी अपने और मियाँ जी के लिए भी चाय इसी में बना लेती हूँ। मैंने बनाने की कोशिश की कि डोंगे का पूरा जल गया। और ये आप देख सकते हैं हुलिया उसके आपके सामने, या बाद में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलें जी मेहनत करूँगी अब मैं बाद में, यहाँ पहले मैं करूँगी जी नाश्ता। तो पहले हम मियाँ जी को देकर आएंगे। और यहाँ पे मैं करूँगी अपने सुपर केक के डब्बे का ओपनिंग। और यहाँ पे मैंने कर ली थी जी अपनी केक की ओपनिंग। और चलें जी हम ये भी मियाँ जी को देकर आते हैं। देने के बाद दूसरी जानी मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद इसके ऊपर रैक से उठाऊँगी मैं प्लेट को, और प्लेट को इसके ऊपर दे दूँगी और इसको ढक कर चली जाऊँगी और नाश्ता करूँगी। चले आए जी नाश्ता करते हैं मज़ेदार सा। ये देखिए जी मैंने खोल लिया है जी केक, और ये मैं डिप करने लगी हूँ। वाह बहुत यम्मी था, बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। ये जो बाकी डब्बा है मैं इसको रख दूँगी बाहर, शोकेस हमारा पड़ा हुआ है मेरी मदर इन लॉ का, मैं उसमें रख दूँगी। और यहाँ पे जी मैंने आटा भी दूसरी जानिब जो था वो मैंने गूँधा हुआ था। मैंने इसको अच्छे से मैंने किसी प्लास्टिक के बाउल में निकाल दिया और मैं इसको रखाऊँगी फ्रिज में। यहाँ पे जी सारा खलारा मैं कमरे का उठाऊँगी। उठाने के बाद फिर मुझे याद आएगा मैंने मियाँ जी के कपड़े तो प्रेस किए ही नहीं है। चले मियाँ जी के फटाफट से कपड़े प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे। सबसे पहले मैं इससे स्टैंड को ठीक करूँगी। ठीक करने के बाद उसको अच्छे से झाड़ूँगी। झाड़ने के बाद मियाँ जी के कपड़ों को प्रेस करूँगी। पहले मस्टर्ड वाला करके हैंगर कर दूँगी और फिर बाद में पर्पल वाला करके हैंगर कर दूँगी। चलें जी इन कपड़ों को अच्छे से करते हैं प्रेस। तो जी यहाँ पे मैंने कर लिया है जी कपड़ों को प्रेस करने के बाद मैं पढ़ लूँगी जी नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे याद आएगा मैंने तो खीरा मंगवा के रखे हुए, क्यों ना खीरे को काटा जाए। खीरे को काटने के लिए मैं जाऊँगी जी किचन में, उठाऊँगी वहाँ से कटर उठाने के साथ साथ मैं वहाँ से छुरी भी ले लूँगी और इसमें से जहर निकाल लूँगी। किस किस को पता है कि खीरे के अंदर जहर होता है। ऊपर से ऐसे हम जो है हल्का हल्का वो करेंगे तो उसकी वाइट से चीज़ वाइट आ जाती है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन कहते हैं इसके अंदर जहर होता है और इस तरह से निकल जाता है। अब आप सब बताएं क्या ये सच है या नहीं। फिर मैं आज उसका छिलका नहीं उतारूँगी। छिलका उतारे बगैर जो है ना मैं अच्छे से खीरे को काटूँगी। काटने के बाद इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हिलाऊँगी। हिलाने के बाद इसको आराम से बैठ के खाऊँगी। हाय यम्मी यम्मी। खा लिया है। खाने के बाद मैं अपने कमरे का आपको फुल लुक दिखाती हूँ। ये है जी मेरे कमरे की फुल लुक। और मैंने अपने कमरे को अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ ना, मैं एक सुचारी बहू। चलें जी फटाफट से अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के बाद मैंने खीरा इंजॉय किया। खीरा इंजॉय करने के बाद मैंने कमरे में जाके थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मुझे याद आया क्यों ना मैं छत पर जाके अपनी वॉक ही कर लूँ। तो मैं आराम से जाऊँगी छत पे, आधे घंटे की वॉक करके आऊँगी। मैंने डेली मेरी एक रूटीन बन गई है कि मैं ना वॉक करूँ। वॉक करने से हमारी सेहत जो है ना बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए डेली वॉक करनी चाहिए। मुझे डॉक्टर ने प्रेफर किया था 1 घंटे की वॉक, लेकिन मैं आधे घंटे की करती हूँ। चलें कोई बात नहीं। अब आधे घंटे की वॉक के बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद याद आएगा कि मैंने रोटियां भी पकानी है। फिर मैं यहाँ पे जी रोटियों को कुछ इस तरह से पका लूँगी। एक रोटी मैंने बेली है, एक रोटी मैंने तवे पे डाली हुई है। और फटाफट से मैं अपनी रोटियों को पका लूँगी। पकाने के बाद अपना सामान उठाऊँगी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।